अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खुरम खलील और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ड्राइवर एंड व्हीकल। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको बताया था कि 1J का जो है ना हिस्सा चेंज करना है, तो उसके बाद ही पता चलेगा कि क्या दारोमदार बनता है और डीजल की क्या एवरेज आती है। हिस्सा 1J का चेंज कर दिया गया है, कौन सा हिस्सा डाला गया है, कौन सा निकाला गया है और कौन सा हिस्सा किस लिए किस गाड़ी में डाला जाता है, मुकम्मल तफसीलन वीडियो जो है आज हम हिस्से पे करते हैं कि हिस्सा का किरदार जो है ना वो क्या है, गाड़ी की ताकत में या गाड़ी की स्पीड में, कौन सी गाड़ी में कौन सा हिस्सा होना चाहिए। और गाड़ी का हिस्सा 1J का बदली करने के बाद डीजल में फ़र्क तो आया है, लेकिन जिस फ़र्क की उम्मीद थी अभी वो फ़र्क डीजल का नहीं आया। तो वो फिर पंप खुलवाने के बाद ही पता चलेगा कि क्या बनता है या क्या नहीं बनता। अभी ईद तक तो उसी हिसाब से चला रहे हैं, तो अभी जो है ना चक्कर लगा रही है गाड़ी, लेकिन मुश्किल से जो है ना उसका डीजल जो है ना 8J के बराबर अभी जाकर हुआ है, लेकिन सही तरीके से नहीं हुआ। वही 5-10 लीटर का फ़र्क अभी तक भी है। तो हिस्से की बात करते हैं दोस्तों। देखें, एक्सल वेट जो है ना अब लागू हुआ है, 2 साल इसको मुकम्मल हो चुके हैं, ये तीसरा साल चल रहा है। तो एक्सल वेट की वजह से जिन गाड़ियों के हिस्से अभी जो है ना बदली हो रहे हैं, जैसा कि हमारे पास भी लो हिस्सा है, इसको भी बदली करने का हमने सोचा है ना, अभी नहीं हुआ तो वो बाद में बदली होगा। तो अभी बदली हमने नहीं किया, उसकी वजह यह है कि अभी हमने ये न्यू डलवाया था उस वक्त, तो स्पीड की वजह से जो है ना अभी हमें चेंज करना पड़ेगा। तो हिस्से की बात करते हैं तो सब गाड़ियों में तकरीबन जो 10 व्हीलर गाड़ियाँ हैं, 10 व्हीलर ट्रक आप ले लें या आप 10 व्हीलर टैंकर ले लें या 10 व्हीलर जो ओवरलोड, क्योंकि 10 व्हीलर पे अक्सर ही 99% ही जो है ना ओवरलोड होता है, एक्सल वेट नहीं है। तो उन पे जो है ना हिस्से जो है ना वो 637 के ही होते हैं लाजमी, और 637 के ही होंगे अभी तक भी। उसकी वजह यह है कि ये लो हिस्सा है, इसको पावर चाहिए, इसको ज़ोर के लिए चाहिए लो हिस्सा, उसको स्पीड नहीं चाहिए। तो हिस्से से जो है ना स्पीड में फ़र्क आता है। तो 637 का जो हिस्सा है ना वो 1 2 3 4 गियर लगाकर 5वें गियर में आराम से उनकी स्पीड जो बनती है ना 30 32 33 हद 35 तक बनती है, और गाड़ी जो है ना उसमें खुश रहती है। तो ये 637 के जो हिस्से थे पहले ट्रालों में भी यही थे, अभी तक भी बहुत सारे ट्रालों में जो है यही से घूम रहे हैं। उसकी वजह ये है कि जब ये कराची से लोड करते थे हम 60 टन 65 टन या 70 टन, या पंजाब में भी हम 60 65 टन लोड करते हैं, तो वहाँ पर हाई हिस्सा काम नहीं करता, स्पीड वाला हिस्सा काम नहीं करता, क्योंकि गाड़ी कहीं पे रुक गई, अगर कहीं पे फंस जाती है तो वो हिस्सा स्पीड वाला होता है, स्लिप मारता है। अगर खाली गाड़ी भी फंस जाए तो निकालना मुश्किल हो जाती है कहीं कीचड़ या खड्डे वगैरह में, क्योंकि वो स्लिप मारता है, हिस्सा हाई होता है, स्पीड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो लो हिस्सा जो होता है वो होता है 637 का, जो कि तमाम गाड़ी में पहले था। कराची वाले दोस्त जानते होंगे कि कराची की नदी चढ़ना या कराची की चढ़ाइयाँ चढ़ना, तो उसमें जो है ना ज़्यादातर लो हिस्से इस्तेमाल होते थे। लो हिस्से का ज़्यादा किरदार और अहम किरदार यही है कि उसमें स्पीड नहीं लगती, उसमें गाड़ी जो है ना ज़ोर लगाती है और गाड़ी लो चलती है। जैसा कि कोमक लगाई जाए, किसी चीज़ को हाई लो बनाया जाए, तो उसमें 637 के हिस्से का जो है ना बहुत अहम किरदार होता है। तो अभी आ जाते हैं 743 या 739 के हिस्से की तरफ। तो क्यों आवाम चेंज कर रही है, उसकी वजह ये है दोस्तों चेंज करने की कि 637 में अब जो है ना गुजारा नहीं होता। गाड़ी पे लोड होता है 40 टन और स्पीड हमें चाहिए होती है 45-50 की। तो अगर 45-50 की स्पीड, अभी इस बात को गौर से समझना है, अगर 45 या 50 की स्पीड हम लोग 637 के हिस्से पे लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा डीजल खर्च होता है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी 1-2 वीडियो में बताया है कि 30 32 33 35 तक मैं चलता हूँ। अगर 40 42 तक मैं चला जाऊँ तो डीजल पूरा चक्कर अगर 40 42 45 तक लगाऊँ तो डीजल में कम से कम 20 से 22 लीटर फ़र्क आ जाता है, ज़्यादा आ जाता है डीजल, जिसकी वजह से मुझे 35-38 तक जो है ना रूटीन रखनी पड़ती है। अभी हिस्सा अगर ये डैमेज होगा किसी वजह से तो ही जाकर तब्दील करेंगे। तो अभी डालना है 743 का, आरपीएम तो हमारा वही रह जाएगा 13 14 या 15 पर, लेकिन स्पीड जो है ना वो 38 से बढ़कर 48-50 तक चली जाएगी। 48-50 ना भी तो 45 तक जो है ना हम आराम से चला सकेंगे, और गाड़ी का सफ़र जो है ना वो भी कवर होगा, और गाड़ी की जो है ना डीजल की एवरेज में भी फ़र्क आएगा। तो इसी वजह से जो है ना ये हिस्से की वीडियो मैंने बनाई है कि कुछ दोस्तों के डाउट्स होते हैं कि वो क्लियर हो जाए कि हिस्से का क्या किरदार है। तो भाई हिस्से का किरदार जो गाड़ी के साथ होता है ना वो ज़्यादातर स्पीड में होता है, बाकी ताकत का जो होता है इंजन और गियर के साथ होता है। जैसा कि आप दोस्तों ने
आपने देखा होगा किसी की पीकेडी गाड़ी है, पीकेसी गाड़ी, तो उन्होंने 1J का गियर लगाया हुआ है, वाल्वो का गियर लगाया हुआ है, तो उनको वो जो गियर ताकत वाला चाहिए होता है ना, तो जब वो ओवरलोड डालते हैं तो वज़न की वजह से वो ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। तो हिस्से का जो काम होता है वो आपको मेरे ख्याल में समझ आ गया होगा। तो कोशिश यही करें कि अगर आपकी गाड़ियाँ ओवरलोड के नीचे चल रही हैं तो फिर तो हिस्सा 637 का है तो उसे रहने दिया जाए, और अगर आप एक्सल वेट पे चला रहे हैं तो उनको तकरीबन हिस्सा जो है ना 739 या 743 का स्पीड वाला होना चाहिए, ताकि गाड़ी जो है ना खुल कर चल सके, 45-50 की स्पीड तक चल सके और गाड़ी जो है ना डीजल छोड़े। तो 45-50 का मतलब ये नहीं है कि अभी बहुत ज़्यादा गर्मियाँ हैं और इसमें भी आप 45-50 पे चलाएँ और टायरों के जो है ना वो लच्छे बन जाए, सवैयाँ ऊपर बन जाए टायरों के, क्योंकि मोटरवेज़ टायर को चाटती है। मोटरवे सफ़र तो खाती है लेकिन मोटरवे गर्मियों में टायर को भी चाटती है और टायर बहुत गर्म होते हैं। कोशिश करें नॉर्मल स्पीड में चलें या दोपहर को जो है ना अभी रेस्ट करना शुरू कर दें। जी दोस्तों, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।